खरगोश की बारी की कहानी। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक खुशहाल खरगोश रहता था। इस गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था, जिसमें गांव वाले बहुत सारी रोजगार के अवसरों के लिए आते थे। खरगोश भी इस मेले में अपने कस्टमर्स को ढूंढने के लिए बड़ा बनने का सपना देखता था। एक दिन खरगोश ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर यह तय किया कि इस बारे में कुछ करना चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाने का आलम लिया और उन्होंने खुद को गांव के लोगों के सामने प्रस्तुत करने का निर्णय किया। मेले के दिन खरगोश ने अपने छोटे सा बूथ स्थापित किया और वहां अपने बनाए गए वस्त्रों को दिखाने लगा। गांव वाले हैरान थे कि एक खरगोश ने इतने सुंदर वस्त्र बनाए हैं। वे खरगोश की कला को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने उसे तारीफों से भरा मिला। खरगोश की कला ने मेले में धूम मचा दी और उसके बूथ पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। लोग उसकी वस्त्रों को खरीदने लगे और उसका बिजनेस चमक उठा। खरगोश ने अच्छा मुनाफा कमाया और गांव में उनकी महत्वपूर्णता बढ़ी। इसी दौरान एक दिन एक अजीब सा संदेश खरगोश के पास पहुंचा। संदेश में लिखा था, तुम्हारी कला को देखकर मैंने सोचा कि तुम राजा के लिए एक खास वस्त्र बना सकते हो। क्या तुम हमारे राजमहल में आकर एक खास वस्त्र बना सकते हो? खरगोश ने सोचा और फिर उसने संतुष्टता से स्वीकृति दी। वह राजमहल का मार्गदर्शन के लिए तैयार हुआ और वहां पहुंचा। राजा ने उससे एक शानदार वस्त्र बनाने का आदान प्रदान किया। खरगोश ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और राजा ने बहुत प्रशंसा की। उसका बनाया गया वस्त्र राजा को बहुत पसंद आया और वह खरगोश को महल में रुकने के लिए आमंत्रित करता है। खरगोश ने राजा के महल में अपना ठिकाना बना लिया और उसने अपनी कला को और बढ़ाया। उसने गांव वालों को सिखाना शुरू किया कि किसी का साइज छोटा हो या बड़ा, हर किसी के लिए कुछ खास बनाया जा सकता है। उसने अपनी सफलता का श्रेय गांव वालों के साथ साझा किया और उन्हें भी व्यापार में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ खरगोश ने अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वह एक अमिताभ और समर्थ व्यापारी बन गए। उसकी कला ने उसे बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार दिलाए और उसने अपने गांव का नाम रोशन किया। खरगोश की सफलता का रहस्य यह था कि उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा नए चुनौतियों को स्वीकार किया। उसने अपनी कला में सुधार किया, नए विचार प्रोत्साहित किए और सही समय पर सही निर्णय लिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का मूल मंत्र है, सोचो बड़ा, बनो बड़ा। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए, नए विचार अपनाना चाहिए और हालातों का सामना करने के लिए साहसी होना चाहिए। खरगोश की बारी की कहानी हमें यह बताती है कि कहानियों में छुपी सीखों और मौसमों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वे हमें जीवन में अगरतला बदलाव करने की प्रेरणा दे सकती है। खरगोश ने अपनी सफलता का लाभ गांव के साथ साझा करने का भी निर्णय लिया। वह एक शिक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लेकर गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए पहल करता है। खरगोश ने अपने कुशलता को साझा करने के लिए विभिन्न कला शिक्षकों को भी बुलवाया, जिन्होंने गांव के युवाओं को नए और सोचने के तरीकों का पता लगाने में मदद की। वह गांव के साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाने और वायुमंडल की सफाई में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। उसने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे अपने पर्यावरण का ध्यान रखें और साइकिल चलाने जैसी पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रथाओं को छोड़ें। खरगोश की इस नई मुहिम ने गांव को स्वच्छता और हरित पर्यावरण की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने में मदद की। उसने बच्चों को गांव के चारों ओर के प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करने के लिए बुलाया और उन्हें प्राकृतिक संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाया। इस सफलता की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति कैसे अपनी सफलता का लाभ समाज के साथ साझा करके उसे और बढ़ा सकता है। समृद्धि का मतलब है सभी को मिलकर आगे बढ़ना, और खरगोश ने इस सिद्धांत को अपनाकर गांव को एक नया दिशा दिखाई। खत्म होते हुए हम यहाँ से लेते हैं कि खरगोश की बारी की कहानी एक साधारण जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है।
अगर हम आत्मसमर्पण, मेहनत और सामाजिक सबसे बड़े हित की दिशा में काम करें। खरगोश की बारी की कहानी का आगाज था एक सामान्य छोटे से गांव से, लेकिन उसने अपनी मेहनत, समर्पण और सजीव सोच से एक पूरे समुदाय को प्रेरित किया और उसे विकसित किया। खरगोश ने गांव वालों को न केवल एक सशक्त व्यापारी बनाया बल्कि एक समाज सेवक भी बना दिखाया। उसने शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभाई। उसकी इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का मतलब सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करना नहीं होता, बल्कि आपकी सफलता को आपके समुदाय के साथ साझा करना हमेशा सराहनीय होता है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपनी सफलता को बस एक स्वार्थपूर्ण उद्दीपन नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें उसे समृद्धि और समर्पण की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। खरगोश ने दिखाया कि छोटे से आरंभ से ही आप बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, अगर आप मेहनत, संघर्ष और समर्पण के साथ काम करते हैं। उसने अपनी सीखें और अनुभवों को समुदाय के साथ साझा करके एक सशक्त समाज की दिशा में एक नया पृष्ठ खोला। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सफलता का सबसे बड़ा आनंद उसे अपने समुदाय के साथ साझा करने में होता है, जिससे एक सशक्त और समृद्धि युक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाता है।